और चलिए बात करेंगे ऑपरेशन चेतना की। बोरवेल में गिरी चेतना को बाहर लाने के प्रयास में तेजी लाई गई है। किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है मासूम बच्ची को। यह बड़ी खबर इस वक्त की कोटपुतली से आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन चेतना को लेकर तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये देखिए, जो टीम अंदर गई है, बोरवेल में गिरी चेतना को बाहर लाने के प्रयासों में तेजी फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। और किसी भी वक्त मासूम बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है, यह जानकारी फिलहाल ऑपरेशन चेतना को लेकर सामने आ रही है। लेकिन देखिए, कई दिन बीत चुके हैं। एक तरफ परिजन जो कि लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ टीम भी लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके चेतना को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक तमाम प्रयास फेल होते हुए नजर आए। और देखिए, जितने भी इक्विपमेंट्स वहां पर लाए गए, प्लानिंग्स बनाई गई, प्लान्स चेंज किए गए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोशिश जारी है। लेकिन किसी भी वक्त चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। मेरे साथ सहयोगी अश्विनी लाइव जुड़ चुके हैं मौके से। अश्विनी, अपडेट आपसे चाहेंगे, अब से कितनी देर में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, लंबा समय हो गया, 7 दिन आज दोपहर में पूरे हो गए थे और अभी 4 घंटे करीब और ज़्यादा हो गए हैं जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुआ है या बच्ची बोरवेल में है। अब उम्मीद जगी है कि बहुत जल्दी चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इस बात को छुपाने के लिए कहा गया है या रखा गया है इस बात को कि एक बार पूरी बातें बाहर नहीं जाएं, कब निकाला जाएगा, किस तरह लेकर जाया जाएगा। लेकिन ये तय है कि अगले 1-2 घंटे में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा और BDM अस्पताल कोटपुतली ले जाया जाएगा ताकि अस्पताल में चिकित्सक देखभाल कर सके। क्या स्थिति है उसके बाद ही क्लियर भी हो पाएगी कि चेतना की स्थिति कैसी है, क्योंकि 7 दिन के बाद कैसी स्थिति 3 साल की बच्ची की हो सकती है वो भी एक बार चिकित्सक ही बता पाएंगे। अभी लगातार पत्थर तोड़ने का काम जारी था। अभी जैसे हमने जो स्थानीय SDM ब्रजेश चौधरी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस हम अबाउट टू हैं कि हम बच्ची के पास पहुंचने वाले हैं। और लगातार परसों से शुरू किया गया था हॉरिजॉन्टल लाइन में एक सुरंग बनाना जिसमें कठोर पत्थर था और लिंचिंग हैमर से लगातार तोड़ा जा रहा था। पहले 2 लोगों की टीम एक साथ काम कर रही थी, फिर 3 लोगों की टीम एक साथ काम करने लगी और अब ये कह सकते हैं कि बच्ची को अगले 1-2 घंटे में बाहर लाया जा सकता है। जो सुरंग बनाई गई थी वो करीब 165 फीट पे, जो पैरेलल बोरवेल था उसमें 165 फीट पर खोदना शुरू किया गया था और ये भी माना गया था कि 163 से 65 फीट पर ही बच्ची फंसी हुई है। तो एक ये कोशिश थी कि सीधे जो सुरंग से पहुंचेंगे वो सीधे बच्चे के सामने पहुंचे, तो आखिरी जो पत्थर होगा लास्ट में जहां बोरवेल शुरू हो जाएगा वहां बड़े ध्यान से तोड़ने की बात थी कि कहीं ऐसी स्थिति हो कि बच्ची बिल्कुल सामने हो, तो बड़ी देखभाल करके ध्यान रखकर और बहुत धीरे उस पत्थर को तोड़ने की बात भी टीम को कही गई थी। जो रेस्क्यू टीम नीचे लगी है, जो रेड माइनस का काम कर रही है, उसे साफ तौर पर कहा गया था। फिलहाल इस उम्मीद में है कि अगले 1-2 घंटे में ही चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। अभी एक जो कर्मी है वो बाहर निकला है और दूसरे कर्मी को वापस बोरवेल में भेजने की तैयारी है ताकि वो नीचे जाकर और काम कर सके। जी अच्छा अश्विनी, बोरवेल के अंदर एक कैमरा भी डाला गया था ताकि स्पॉट किया जा सके मूवमेंट को चेतना की। उसमें अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है चेतना की? 24 दिसंबर के बाद से 24 दिसंबर की इवनिंग में चेतना का मूवमेंट दिखा था और उसके बाद से कोई मूवमेंट चेतना का नहीं दिखा है। एक और मुश्किल भी थी कि चेतना जिस बोरवेल में थी उसी बोरवेल में जब हुक डाले गए, एल शेप में एक बैंड डाला गया और एक कोशिश की गई चेतना को ऊपर लाया जाए और उस कोशिश में करीब 10 से 15 फीट तक चेतना को ऊपर भी लाया गया था क्योंकि उसको स्वेटर था, उसमें एक हुक फंस गया था और निकालने की कोशिश हुई थी। लेकिन उस दौरान ऊपर से जो बोरवेल है वो सकरा बताया गया, ऊपर चेतना नहीं निकल सकी, हुक छूट गया और उसी समय मिट्टी भी ऊपर से चेतना के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर गिरी थी और फिर वापस 10 से 15 फुट नीचे भी चली गई थी और इसी कारण से वो पत्थरों के बीच में फंसी। नहीं तो अगर 15 फीट ऊपर आकर अगर रुक जाती तो
अभी जो 2 दिन लगे हैं सुरंग बनाने में, कठोर पत्थर आने में, चट्टानी जो रहा है वो सोइल होती है और सोइल को खोदने में बहुत आसानी होती है और बहुत जल्दी ये जो 3 दिन है वो खर्च नहीं होते, उससे पहले ही चेतना तक पहुंचा जा सकता था। तो अभी वो जो कैमरा डाला गया था उसमें कोई भी मूवमेंट या कोई भी तस्वीर चेतना की दिखने में नहीं आ रही। अभी फिलहाल जो तस्वीर प्रशासन के लोग, बाकी लोग देख रहे हैं लगातार, वो रेड माइनर्स की ओर से जो खुदाई चल रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए स्क्रीन लगाई गई है, नीचे कैमरा लगाया गया है कि किस तरह खुदाई चल रही है। उसकी तस्वीरें भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह से नीचे करीब 2.5-3 फीट की चौड़ाई के साथ सुरंग खोदी जा रही है। अच्छा, 24 आपने आखिरी तारीख बताई अश्विनी की, 24 तारीख के बाद से कोई मूवमेंट नहीं देखा गया, कोशिश की गई चेतना को ऊपर लाने की, क्या उसके बाद में कोई ऑक्सीजन पाइप अंदर भेजी गई, खाना भेजा गया, पानी भेजा गया, किसी तरह का कोई प्रयास किया गया उसके बाद? देखिए, ऑक्सीजन तो 23 को ही शुरू कर दिया गया था, एक पाइप डाला गया था और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर तब से लगातार उस बोरवेल में पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। अब कितना चेतना ग्रहण कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, वो बताना बड़ा मुश्किल भी है। और खाना पानी या किसी भी तरह का कोई फीड उस तक नहीं पहुंचाया गया था, क्योंकि 23 तारीख की जो पहली तस्वीरें सामने आई थी उस तस्वीरों में ही साफ तौर पर दिखा था कि चेतना का जो मुंह था वो नीचे की तरफ था, हाथ के दोनों हाथों की उंगलियां उसमें दिख रही थी और इस कारण से प्रशासनिक तौर पर ये लगा था कि वो फीड उस तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि मुंह नीचे की तरफ था और वो पूरी तरह से फंसी हुई थी। गर्म कपड़े उसकी तरफ से पहने हुए थे और सिर में जो टोपा पहना हुआ था वही कैमरे में दिख पा रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक और कर्मचारी को, जो NDRF का कर्मचारी है, उसे नीचे उस बोरवेल में भेजा जा रहा है ताकि जो कुछ थोड़ा काम बचा है उस काम को और टीम के साथ पूरा किया जा सके। इसी तरह से लगातार 3 दिन से इन कर्मचारियों को नीचे भेजा गया। नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, बताया जा रहा है कि 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नीचे है, इसलिए उन्हें परेशानी होती है। पत्थर काटते हैं, धूल उठती है, उसकी परेशानी होती है। हालांकि धूल के लिए एक कंप्रेसर मशीन लगाई गई है ताकि सक करके धूल को बाहर ला सके और उन्हें काम करने में आसानी हो। हालांकि उपकरणों के साथ, लाइट के साथ और सुरक्षा उपकरणों के साथ इन कर्मचारियों को नीचे भेजा जा रहा है ताकि वो आसानी से काम कर सकें और उनके लाइफ का भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं हो। अश्विनी, परिजनों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पूरे मामले पर लापरवाही हुई है और वाकई में लापरवाही तो हुई है, हमने भी देखा है, क्योंकि हमारी टीम मौके पर पहुंच गई थी, आप खुद अश्विनी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन जब आप भी वहां पर मौजूद थे तब तक भी सुरक्षा टीम वहां पर नहीं पहुंची थी और उसके अगले कई घंटों के बाद तक भी सुरक्षा टीम वहां पर नहीं पहुंची थी। सिर्फ जुगाड़ से कोशिश की जा रही थी कि एक 3.5 साल की बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। देखिए, पिछले 15 साल से राजस्थान में बोरवेल के हादसे हो रहे हैं। हर बार जब भी हादसा होता है, प्रशासनिक तौर पर भी, सरकार के तौर पर भी एक अपील की जाती है, बोरवेल बंद करने की बात की जाती है। आम आदमी तक ये कहा जाता है कि जिसका बोरवेल था, जिसका बच्चा उसमें गिरा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई तो की जा सकती है, लेकिन इससे हादसे नहीं रोके जा सकते। और अगर हादसा हो गया तो सरकार का काम है कि कैसे उसको रेस्क्यू करे, जान बचाए। उस पर शायद फोकस पूरी तरह से नहीं है। पिछले 15 साल में इस तरह के हादसों में रेस्क्यू करने के तौर तरीकों में, जब रोबोटिक दुनिया है, रोबोटिक तकनीक सामने है, तो इस तरह की कोई बड़ी तैयारी, बड़ी आपदा से निपटने का कोई तरीका ईजाद नहीं किया गया। यही बड़ा संकट है प्रशासनिक तौर पर, सरकार के तौर पर। और यही कारण है कि सूचना दोपहर में करीब 2 बजे दी जाती है और टीमें शाम तक, देर रात तक पहुंचती हैं। उसके बाद रेस्क्यू शुरू होता है। वो पहले 5-7 घंटे जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वापस निकाल लेने के लिए, क्योंकि तब तक किसी भी विक्टिम में चेतना होती है, वो जागरूक होता है, वो सुन सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, या रोने तक की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो सब बंद हो जाता है। जिस तरह हर घटना में होता है, वैसी तस्वीरें हर हादसे में होती हैं कि पहले बच्चा रोता है और फिर उसका धीरे धीरे रोना बंद होता है, उसका मूवमेंट बंद होता है और फिर परेशानी बढ़ती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई रोबोटिक तकनीक के माध्यम से आगे आने वाले हादसों के लिए ऐसी तैयारी सरकार की तरफ से की जाए। कोई बड़ी कंपनी को हायर करके इस तरह के कोई मशीन या कोई सिस्टम ईजाद किया जाए कि इस तरह का अगर हादसा खूब सारी जागरूकता के बाद भी हो जाए तो उस हादसे में किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सके और ये कोशिश की जाए। नहीं तो जैसे ही हादसा होता है 8-10 घंटे तो सिर्फ टीमों के पहुंचने में लग जाते हैं। उस पर ये कहा जाता है कि टीम इस तरह तैयार नहीं होती। यहाँ NDRF की टीम जो पहुंची वो अजमेर से आई थी, तो अधिकारियों का कहना था कि अजमेर से टीम का यहाँ तक पहुंचना और टीम का पहले असम्बल होना, उसमें समय लगता है, पहुंचने में समय लगता है और उस पहुंचने के बाद ही रेस्क्यू शुरू हो सकता है। एक बड़ी बात और है
जी। कि स्थानीय स्तर पर बहुत सारे मामलों में पुलिस या प्रशासन के लोग रेस्क्यू शुरू कर देते हैं या काम शुरू कर देते हैं। इन मामलों में वो उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो तैयारी करनी होती है और इंतजार करना होता है कि कोई टीमें आएंगी और रेस्क्यू शुरू करेंगी। और वो सबसे ज़्यादा, वो जो टाइम किल होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। इसलिए ये हादसा हुआ, चेतना शायद कुछ घंटों में निकल जाएगी, लेकिन सरकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर सोचना होगा कि सबसे पहले जिस तरह एक्सीडेंट को लेकर सरकारों ने चिंता जाहिर की, पुलिस ने चिंता बिल्कुल, जाहिर और की। ये समझना होगा, ये दुखद बात है कि बाहर निकालना लक्ष्य नहीं है, सही सलामत बाहर निकालना लक्ष्य होता है। ये समझना बहुत जरूरी होगा। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अश्विनी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।